ये जो संसार है निरंतर बदल रहा है क्या? ये जो संसार है निरंतर बदल रहा है क्या? यह वास्तव में बदल रहा है? बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है और नहीं भी बदल रहा है। हम अभी जहाँ भी हैं हमारे होने से ही समस्या है। हम कुछ हैं, हम कुछ होते हैं, हम कुछ होते हैं। गरीब होते हैं, अमीर होते हैं, शरीर होते हैं, वस्तु होते हैं, पदार्थ होते हैं। किसी के पति होते हैं, किसी के पिता होते हैं, किसी के कर्मचारी होते हैं, किसी के नौकर। और जिस जिस चीज़ के हम होते हैं वहाँ से हमारी तृष्णा होती है, लगाव होता है, आसक्ति होती है और वहीं से जुड़ाव होता है। लेकिन जब तुम इन चीज़ों को छोड़ देते हो, देखो ध्यान देना, छोड़ देना इसका मतलब ये नहीं कि उससे दूर हट जाना या उसको दबा देना, दमन कर देना। मुझे ये रिश्ता पसंद है या ये संबंध पसंद है या ये पद हमें पसंद है, ये नहीं कहना कि हम इस पद को नहीं करना चाहते, लेकिन आपका इच्छा है, इसको बोलते हैं दमन कर देना। हमें दमन नहीं करना है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का दमन नहीं करना। जिस चीज़ से तुम जुड़े हुए हो, जिस रिश्ते से जुड़े हुए हो, उसको समझना है, उस रिश्ते के आधार को समझना है, उस चीज़ से तुम जिससे जुड़े हुए हो। और अगर तुम थोड़ा भी शांति से देख पाओ तो तुम देख पाओगे कि तुम जिस भी चीज़ से जुड़े हुए हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी पद हो, कोई भी तुम्हें संबोधित करने का तरीका हो, से तुम किसी के पिता हो, जिस क्षण तुम किसी के पिता बने उसी क्षण तुम्हारे भीतर उसके प्रति एक कंडीशन बन जाती है कि तुम इसके पिता हो, उसके साथ तुम्हारा संबंध ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। तुम्हारा उसके साथ एक रिश्ता बन जाता है। उस कंडीशन को देखो, वही कंडीशन तुम्हें बनाती है, तुम्हें बनाती है। जो ही बात कर रहा है, जो सुन रहा है, उसे बनाती है। जिसका वो रिश्ता है उसका निर्माण करती है। जब हम किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो क्या हम उस रिश्ते को त्याग दें, अपने पुत्र को त्याग दें, अपनी पत्नी को त्याग दें, अपने परिवार को त्याग दें, अपने पद को त्याग दें? नहीं। भिजा देता गर्मी में, ये बगल मस्त है एकदम, जो मस्त। तो उस रिश्ते को गौर से देखो, उस रिश्ते को समझो, तुम जिससे जुड़े हुए हो उसे समझो। वहाँ क्या है जो तुम्हें जोड़ रहा है? तुम जिस भी किसी चीज़ को पकड़े हुए हो, अगर वो नहीं होता तो तुम क्या होते?
जब तक तुम पकड़े हुए हो तब तक तुम मौजूद हो। जिस क्षण तुम उस पकड़ को समझ लेते हो उस क्षण वह स्वतः ही झड़ जाती है। वो रिश्ता होते हुए भी अब नहीं होता। जैसे सांप केचुल उतार देता है वैसे ही। और जब तुम उसे समझ जाते हो, उस बंधन को समझ जाते हो, तो अब तुम्हारा रिश्ता और तुम्हारे पुत्र का रिश्ता बहुत सुंदर होगा। वही वास्तविक प्रेम है और वही वास्तविक संबंध है। तुम जानते हो कि सामने वाला जो है कोई शब्द नहीं है, तुम्हारा पुत्र। और तुम जो हो सिर्फ शब्द नहीं हो, उसके पिता। देखो कोई भी शब्द है ना, आदमी जो है वो शब्द पर ही टिका रहता है। वो समझता नहीं है कि शब्द का सार कौन है। शब्द के पीछे जो उसका सार है वो कौन है, वही शब्द। लेकिन आदमी जो इतने समय से कंडीशन में जी रहा है, शर्तों पर जी रहा है, खुद को मान लिया है कि मैं ये हूँ, वो हूँ, ऐसे हूँ, ऐसे हूँ, उसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। और छोड़ने से डर भी लगता है। ये अलग वीडियो में बात करेंगे कैसे होता है, डर क्यों लगता है, कैसे क्या होता है। इस प्रकार तुम्हारा रिश्ता उस क्षण तुम और तुम्हारा पुत्र, पिता पुत्र का जो रिश्ता है वह पिता पुत्र का रिश्ता नहीं रहा। वहाँ न पिता है न पुत्र है, सिर्फ प्रेम है। और वही अवस्था क्या है, आत्मा की अवस्था है। अब तो संसार में जो कुछ भी देखते हो सब में वही दिखता है, तुम ही दिखते हो, कुछ भी नहीं बच जाता, सिर्फ तुम ही दिखते हो। जब तक तुम अपने कंडीशन को, शर्तों को, संस्कारों को नहीं समझोगे, जब तक तुम किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हो, किसी चीज़ के रूप में तुम स्वयं को संबोधित करते हो कि मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर तुम जैसे बोले तो तुम सिर्फ बोलते हो तब तो ठीक है, लेकिन बोलते समय तुम अगर ये सोच लेते हो तुम्हारा चेतना जो है वो केंद्रित हो जाती है अहंकार पर। मैंने तुम बोलते समय अगर उस तुम्हारे अंदर जो धारणा पूर्वाग्रह बनी हुई है उस पर केंद्रित हो जाती है तो तुम वहाँ गड़बड़ कर देते हो। ऐसे मैं डॉक्टर हूँ बोलना गलत नहीं है, लेकिन तुम जिस पद से बोल रहे हो, तुम बोलते हैं मैं डॉक्टर हूँ। कौन डॉक्टर है? तुम्हारा शरीर। तुम खुद को भी शरीर समझते हो और इस शरीर को भी डॉक्टर समझते हो। समस्या यहाँ की, तुम एक डॉक्टर हो, तुम बोलते ही तुम्हारे अंदर एक कंडीशन है जो तुम्हें तुरंत बता देता है कि तुम एक डॉक्टर हो जो पद पर पहुँचे हो और मरीजों का इलाज करते हो, इसलिए तुम डॉक्टर हो। तुम स्वयं को उससे जोड़ देते हो। तुम अपने कंडीशंस को देखो, शर्तों को देखो, संस्कारों को देखो। तुम्हारा वजूद किस चीज़ से इस संसार में जुड़ा हुआ है। जब तक तुम्हारा वजूद है, अर्थात अहंकार है। इतना बातें हुई किसके लिए हुई? अहंकार के लिए, जो तुम अभी बने बैठे हो। जिस क्षण तुम्हें इस बात का बोध हो जाता है, और बोध का ऐसे देखो, सुख में तो नहीं दिखता, लेकिन अगर तुम बेहोश नहीं हो, थोड़ा भी जागृत हो, तो तुम सुख में भी पकड़ सकते हो कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। सुख भी होता है तो तुम भी समझ सकते हो कि यहाँ कुछ आसक्ति है, तभी हो रहा है। ठीक है? सुख का अनुभव होता है, गर्व का अनुभव होता है। गर्व को ही सुख बोलते हैं।
गर्व हो रहा है, सुख हो रहा है। लेकिन जिस क्षण तुम्हें दुख तो दिमाग को होता है, अंदर जो मन है तुमको दुख होता है, अहंकार को। चेतना फंसी हुई होती है, तो उसे समझो। जो तुम्हारा अहंकार है वही है। अहंकार बिना किसी आधार के नहीं रह सकता, समझो। अहंकार को जीवित रहने के लिए, अर्थात तुम्हें जीवित रहने के लिए किसी नाम चाहिए, किसी का उधारी चाहिए, किसी का बकाया चाहिए, किसी का सहारा चाहिए, किसी पर निर्भरता चाहिए, तभी तो तुम होगे। लेकिन जिस क्षण तुम समस्त निर्भरता और जुड़ाव को त्याग देते हो, त्याग देना मतलब यानी छोड़ देना, ध्यान दो, समझ लेते हो कि जितने रिश्ते हैं शरीर के हैं, मेरे नहीं। और अंदर से गहराई से जानोगे तो पता चलेगा यहाँ पे कुछ है ही नहीं मेरे से। ये जितने भी रिश्ते हैं शरीर से हैं, तुमसे नहीं। तुम इस कंडीशन में नहीं। और शरीर के क्या रिश्ते होंगे? शरीर तो स्वयं जड़ है, शरीर में तो तुम ही हो, तभी तो शरीर है ना। शरीर में वो ताकत कहाँ से जो कुछ कर सके। लेकिन जब अहंकार इस तथ्य को समझ लेती है, इस बात को अच्छी तरह से पचा लेती है, तो वह जान जाती है कि मैं कहीं भी नहीं हूँ। मुझे दुख होने का कारण एकमात्र है किसी भी चीज़ के साथ मेरा गलत धारणा, पूर्वाग्रह। जिस क्षण अहंकार को इस बात का ज्ञान होता है, बोध होता है कि मेरा किसी भी वस्तु के साथ जो संबंध है उसी के साथ मेरा जो गलत संबंध है, गलत तरीके से मैं स्वयं को घोषित करता हूँ, उसी क्षण अहंकार पूरी तरह से ढह जाता है। इतनी आसानी से नहीं ढहती, क्योंकि बहुत सारे पूर्वाग्रह होते हैं। उसे सावधानी से सत्संग के माध्यम से, सत्संग का मतलब कथावाचक नहीं, खुद को जानते रहना, निरंतर अभ्यास करते रहना अंदर कि हाँ हमें दुख हो रहा है और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उससे निपट करो। और जिस क्षण तुम्हारा अहंकार इस बात को देख लेता है, सुन नहीं लेता, समझ नहीं लेता, देख लेता है या समझ भी लेता है, ये सब सिर्फ शब्द है, भावनाओं को समझो। उस क्षण अहंकार जान लेता है कि जब तक मैं किसी भी विषय से जुड़ा रहूँगा तब तक न मुझे शांति मिलेगी, न इस शरीर को शांति मिलेगी, न प्रकृति को शांति मिलेगी। मेरे कारण से सब कुछ गड़बड़ होता चलेगा। और उस क्षण अहंकार सब कुछ छोड़ देता है। तुम समस्त रिश्ते को, पद को छोड़ देते हो, स्वतंत्र, मैं हूँ ही नहीं। उस क्षण तुम अब नहीं रहते, वही वास्तव में तुम होते हो, और वही आत्मा है, वही आत्मा है। और उस अवस्था में जब तुम इस संसार को देखते हो तो तुम्हें आत्मा ही दिखता है, ब्रह्म ही दिखता है। आत्मा ब्रह्म है, उस समय संसार और तुम में कोई अंतर नहीं है। वही तुम्हारी साक्षी की अवस्था है, वही साक्षी। तुम साक्षी तुम सिर्फ होते हो। पहले वाला जो होना था अहंकार, होता है लेकिन होता नहीं। लेकिन जब अहंकार ने समस्त प्रकार की पकड़ को छोड़ दिया बोधपूर्वक, तो अब अहंकार नहीं रहा, वही तो होता है। तो एक वो होता है और एक ये होता है, दोनों होता है। लेकिन वो होते हुए भी होता नहीं। लेकिन ये जो उसके जाने के बाद है ये भी होते हुए होता नहीं। ये है लेकिन हो नहीं सकता।
अहंकार के मिटने के बाद जो है वो हो नहीं सकता। और वो जो अहंकार था, जो पहले किसी संबंध रिश्ते से जुड़ा हुआ था, वो खुद को दावा करता है कि मैं हूँ। वो होता है लेकिन होता नहीं। समझ सकते हो, एक दूसरे को उल्टा बोलने में। लेकिन यहाँ पर शब्दों पर नहीं खेलना है हमें मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, जीवन सुखी चाहिए, प्रकृति सुखी चाहिए, सब कुछ प्रेम में झूमता हुआ चाहिए और खुद भी प्रेम में झूमते हुए चाहिए और समझ रिश्ते भी हमारे प्रेम में झूमते रहें। वो खूबसूरती चाहिए। तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है तुम खुद को ऐसे सुंदर बनाओ जिसमें कण कण में तुम स्वयं को देख पाओ और स्वयं में सभी को देख पाओ और समझ संसार में स्वयं को देख पाओ। ऐसे तो संसार है ही नहीं, वो अलग का विषय है, सिर्फ तुम ही। अलग का क्या विषय है? अगर इतना तुम समझ गए हो तो कुछ भी समझने की जरूरत नहीं। ठीक है, समझे? एक बात फिर मैं दोहरा रहा हूँ, इसका तुम ध्यान रखो। अपने अहंकार पर ध्यान दो, स्वयं पर ध्यान दो। अहंकार पर ध्यान क्या दो, वो है थोड़े। स्वयं पर ध्यान दो, तुम ही तो हो स्वयं। तुम देखो कहाँ तुम जुड़े हुए हो, कहाँ से तुम्हें फायदा महसूस हो रहा है, कहाँ से तुम्हें तृष्णा महसूस हो रही है, कहाँ से तुम्हें जुड़ाव महसूस हो रहा है, कहाँ से तुम्हारे मन को तकलीफ हो रही है, कहाँ से तुम्हारी चेतना कलप रही है। आदमी तो इतने भ्रमित होते हैं, चेतना को इतने कष्ट देते हैं कि आदमी सुसाइड तक कर लेता है। उस व्यक्ति की मनस्थिति क्या होगी जो सुसाइड करता है? उसे कुछ भी बोध नहीं है। इतने ज़्यादा नशा में वो होता है व्यक्ति, इतने ज़्यादा नशा में, इतने ज़्यादा नशा में। वो अहंकार इतना प्रबल होती है, इतना प्रबल होती है कि जिस उपकरण के सहारे वो उसे अवसर दिया गया था स्वयं को जानने का, इस संसार को सुंदर देखने का, सुंदर बनाने का, प्रेम करने का, उस यंत्र को तोड़ डालता है। अहंकार इतना क्रूर है, क्रूर है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें जो दुख है उससे मुक्ति पाओ। तुम्हारा होना ही सत्य। तुम सिर्फ होते हो, ना कुछ चाहते हो, ना कुछ करते हो, तुम सिर्फ होते हो। जो भी कुछ हो रहा है प्रकृति के गुणों द्वारा स्वतः ही संचालित है। तुम्हें सिर्फ देखना है, वहाँ होना नहीं है। जब तक तुम देखते हो खाना खाओगे, जब तक तुम देखते हो खाना खाओगे। लेकिन जिस क्षण तुम साक्षी हो, देखते हो थोड़ा सा पर साक्षी, जिस तुम साक्षी होते हो जब, उस पर तुम खाना खाते हो। लेकिन जब तुम अहंकार होते हो तो खाना नहीं खाते, भोजन नहीं करते। उस समय तुम स्वयं को ही खाते हो और मजबूत करते हो। तुम खाना नहीं खाते, कुछ और खाने लगते हो। जो तुम्हें खाना चाहिए तो वो नहीं खाते, कुछ और खाने लगते। समझे? जिस क्षण तुम साक्षी हो, कोई भी कार्य करते हो, इसे दौड़ते हो, ठीक, तुम्हारी चाल सहज, सरल
और प्राकृतिक होती है। लेकिन जिस क्षण तुम अहंकार होते हो, तुम्हारा कार अप्राकृतिक हो, जो तुम्हें आगे ठोकर लगाएगी। इसलिए अगर तुम अपने रिश्ते, भविष्य और सब चीज़ को सुंदर को प्रशंसित करते हो, तो तुम्हें अहंकार के खिलाफ और स्वयं के खिलाफ इस युद्ध को करना ही होगा। बिना इस युद्ध को किए पार्थ न स्वर्ग मिलेगी और न पृथ्वी मिलेगी। बिना इस युद्ध को किए न स्वर्ग मिलेगी और न पृथ्वी मिलेगी। बिना स्वयं को जाने। और जब तुम स्वयं को जान लेते हो तो स्वर्ग पृथ्वी मिलेगा क्या? तुम ही कैसे हो, ये बुद्धि का विषय नहीं है। बस तुम जो बन बैठे हो उस पर कतार चलानी है। रिश्ते को नहीं छोड़ना है, किसी भी रिश्ते को, उस रिश्ते को देखना है, सिर्फ देखना है, दृष्टा की बात। देखते 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 एक दिन देखने से भी बोर हो जाते हैं, और देखते देखते तुम खुद खो जाते हो। बोर हो जाते हो, इंटरेस्ट नहीं रखते, कितना लोग फिर थक जाते हैं, और देखते देखते स्वयं खो जाते हैं। दोनों एक ही है, तुम मिट जाते हैं। यही देखते रहना ही सत्संग है। जब देखते रहोगे तो तुम्हें कुछ पकड़ेगा, और जब पकड़ेगा उसी समय तुम्हें तुरंत तलवार उठाकर अपने ज्ञान के तलवार से सत्य की दृष्टि से इसे काटना है। यही अभ्यास है, और तुम्हें ये अभ्यास जारी रखनी है जब तक तुम स्वयं को खो न दो, तुम्हारा पहचान न बच जाए किसी भी चीज़ से। तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं होनी चाहिए, तभी तुम वास्तव में देखो, खुद के अंदर अनुभव करो। ये तुम्हारी यात्रा है, तुम्हें खुद ही यात्रा करनी होगी। कोई भी गुरु, कोई भी दोस्त, कोई भी मित्र, कोई भी संत तुम्हें सिर्फ शब्द के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाने का प्रयत्न कर सकता है।